हेलो एंड वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 223 223, 224 और 225 को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन है वो चैप्टर 11 में है। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध है वो चैप्टर 11 में बताए गए हैं। उसमें सेक्शन एक 223 जो सेक्शन है उसको जानना जरूरी है। जो भी आईपीसी पढ़ रहा है या आईपीसी के बारे में जानता है ये सेक्शन उसके लिए जरूरी है। ठीक है। 223 जो है वो डील करता है कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट से कोई जिसको गिरफ्तार किया गया है या जो उसकी अभिरक्षा में है, जो उसकी कस्टडी में है पब्लिक सर्वेंट की, यदि वह भाग जाए, किस लिए भाग जाए, किस तरह भाग जाए कि पब्लिक सर्वेंट की उपेक्षा से यानी नेग्लिजेंसी से भाग जाए, तो यहां पब्लिक सर्वेंट को 223 में सजा दी जाएगी। ठीक है। इसमें डील करता है 223। देखते हैं सेक्शन क्या कहती है। पहली चीज, जो कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर सेक्शन लागू होती है। पब्लिक सर्वेंट कोई आरोपित है, कोई भी किसी अपराध का आरोपित है, या तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आरोपित है या दोषसिद्ध है। आरोपित कौन होगा? जिस पर आरोप लगाया गया है। मान लीजिए कोई मर्डर हुआ है, ए ने बी का मर्डर किया और ए पर आरोप लगाया गया कि ए ने हत्या की है, तो ए क्या है? आरोपित है। कब तक आरोपित है? जब तक वो कन्विक्ट न कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, जब तक उसको कोर्ट दोष सिद्ध नहीं कर देता, ठीक है, तब तक वह आरोपी होगा। तो आरोपित कौन हुआ? ए हुआ। लेकिन यदि कोर्ट के द्वारा, यदि जज साहब के द्वारा ए को सजा सुना दी गई है उस केस में, तो वह कन्विक्ट हो जाएगा। कन्विक्शन यदि कर दिया जाए, दोष सिद्ध कर दिया जाए, तो क्या है सेक्शन में कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट किसी आरोपित को या किसी दोषित व्यक्ति को या जो उसको लीगली कस्टडी यदि दी गई है, किसको? पब्लिक सर्वेंट को यदि किसी व्यक्ति की लीगली कस्टडी दी गई है, तो उसके जो परिरोध में रखने का जो लीगली बाउंड है, ये पब्लिक सर्वेंट बाउंड है उसको कन्फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो यदि यहां ये व्यक्ति इससे छूट जाते हैं, ठीक है, किस लिए? उपेक्षा के कारण निकल भागते हैं, ठीक है, किस लिए? नेग्लिजेंटली उपेक्षा पूर्वक यदि भाग निकलते हैं, तो यहां ये पब्लिक सर्वेंट दोषी होगा। कितनी सजा इसको मिल सकती है? 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों इसको दिए जा सकते हैं इस अपराध के लिए। ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसको समझिए कि जैसे एक पुलिस वाला है, ए जेड को गिरफ्तार करने के लिए गया, जेड ने क्या किया है? मर्डर किया है, ये आरोपित है उसका, इसको गिरफ्तार करने के लिए गया और यहां ये इससे छूटकर भाग गया, एक से छूटकर भाग गया। तो ये जो उपेक्षा पूर्वक शब्द है ना, ये प्रैक्टिकली आप लोग ये समझिए कि जिस भी पुलिस वाले के हाथ से कोई अपराधी छूटता है तो उस पर 223 लगती है। ठीक है। यदि अपराधी निकलकर भाग गया तो 223 का अपराधी वो पुलिस वाला होगा ही होगा, उस पर ये सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज होता ही है प्रैक्टिकली। ठीक है। लेकिन सेक्शन में क्या है कि उपेक्षा पूर्वक यदि उसकी नेग्लिजेंसी से वो छूटकर भाग गया है, तो यहां उस अपराध का दोषी होगा पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। जैसे ये मर्डर का आरोपित है, ये पकड़ कर लाए,
ए पुलिसमैन है जो उसको गिरफ्तार करके ला रहा है और इसकी जो कस्टडी से वो भाग निकलता है, तो ए यहाँ दोषी होगा 223 का। क्लियर, बिल्कुल सेक्शन है। अब सेक्शन पर चलते हैं 224 पर। 224 क्या बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गए और व्यक्ति गिरफ्तार करने में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध करता है, तो उस पर 224 लगाएंगे। सेक्शन को देख लेते हैं कि जो कोई किसी अपराध का आरोपित हमें पता ही है जिस पर आरोप लगाया जाता है, या दोषित व्यक्ति, किसी अपराध के लिए दोषित किया जा चुका है, ठीक है, या ये जो आरोपित है या दोषित व्यक्ति है, ठीक है, ये अभिरक्षा से निकल भागते हैं, ठीक है, क्या हुए, निकल भागते हैं। तो पहले में क्या था, वो पुलिसमैन जो ए था ना, पुलिसमैन, उस पर 223 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन जेड जो भागता है उसके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज होगा, 224 सेक्शन के तहत दर्ज होगा। या तो अभिरक्षा से निकल भागता है या भागने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना, भागने का प्रयत्न करता है, या गिरफ्तार करने के लिए गए और वह प्रतिरोध, शासक प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। गिरफ्तार करने के लिए गए और गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो शासक प्रतिरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उसके तहत 224 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सजा कितनी हो सकती है, 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि जो ये सजा है ना 2 साल की, ये एक्स्ट्रा होगी, अतिरिक्त सजा होगी। मान लीजिए जेड ने चोरी की है और चोरी की सजा 3 साल है। एक पुलिसमैन है, जेड को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, उसने प्रतिरोध करा, बाधा उत्पन्न करी, ठीक है ना, निकल भागा, प्रयत्न किया, ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया गया, वहां से भाग गया, ठीक है। बाद में पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उस पर 224 बी सेक्शन ऐड की जाएगी, किसमें, चोरी की सेक्शन में। तो चोरी की सजा कितनी है, 3 साल है, 3 साल के साथ 2 साल ये और जोड़ लीजिए इस सेक्शन की, ये सेक्शन 224 कहता है, ठीक है। सेक्शन 225 समझते हैं। तो ये तो 224 जो सेक्शन है वो है कि कोई निकल भागता है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए गए वह ही निकल भागता है। लेकिन 224 में क्या है कि कोई और व्यक्ति है, अपराधी तो ए है, अपराधी ए है, लेकिन रुकावट कौन डाल रहा है, बी डाल रहा है, किसकी गिरफ्तारी में, ए की गिरफ्तारी के लिए। तो 225 समझते हैं क्या कहती है। 225 है कि जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़े जाने का, किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति, वो खुद नहीं है, दूसरे व्यक्ति को पकड़े जाने में शासक प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा उत्पन्न करेगा, शासक प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा उत्पन्न करेगा, या अभिरक्षा से, कस्टडी से छुड़वाएगा, ठीक है, अभिरक्षा से छुड़वाएगा या छुड़वाने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करेगा। तो वह कितना पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है इस सेक्शन में 225 में, 2 साल का
2 साल तक की सजा दी जा सकती है, जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं। किसको? समझिए एग्जाम्पल से, ए है, बी ने, यहां जेड ने चोरी की है, ठीक है। ए एक पुलिस वाला है, जेड को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, लेकिन बी जो है रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध पैदा करता है, बाधा डालता है गिरफ्तार करने के लिए जेड से, ठीक है। तो किस सजा का पात्र होगा? 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें, इस सेक्शन में 2 चीजें हैं, आरोपित व्यक्ति यानी जिस पर आरोप लगा है, दूसरा कौन है? दोषित, जो कन्विक्ट पहले हो चुका है, यानी कन्विक्ट को जज साहब ने उसको सजा सुना दी गई है, उसमें अभिरक्षा से छुड़ाएगा, प्रयत्न करेगा, अपराध या प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये 2 चीजें हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। क्या? सजा। यदि कोई आरोपित है, पहली चीज तो वो आरोपित है, दूसरा उसने आजीवन कारावास, ऐसा उसने अपराध किया है जिसका वो आरोपित है ना। मान लीजिए डकैती का आरोपित है, डकैती में क्या सजा है? आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। तो यदि इसका आरोपी है, दोषित नहीं है, इसका आरोपी है, तो आजीवन कारावास दिया जा सकता है या 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि कोई प्रतिरोध, गिरफ्तारी करने में प्रतिरोध, बाधा उत्पन्न करेगा या उसे छुड़वाएगा, उसका प्रयत्न करेगा, तो उसको सजा मिलेगी 3 साल तक, ठीक है। यहां 3 साल तक, जुर्माना या दोनों, ये सजा हो जाएगी इसमें, ठीक है। यदि मर्डर किया है, उसमें क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? मृत्युदंड तक। यदि कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, तब उस अपराधी को 7 साल तक की सजा मिलेगी, जो उसको गिरफ्तारी से छुड़वाएगा या उसकी गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न करेगा। 7 साल तक की सजा उसमें है। तो ये तो हुई आरोपी की बात। अब करते हैं दोषित व्यक्ति की बात, जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी है, ठीक है। उसको गिरफ्तारी से बचाएगा या उसकी गिरफ्तारी में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा, या उसको अभिरक्षा से छुड़वाएगा या प्रयत्न करेगा छुड़वाने का दोषित को। तो पहली चीज, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा। दोषित में आजीवन कारावास, यानी ये जो डकैती में आरोपित था, मान लीजिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो यहां उसको सजा मिलेगी 7 साल तक। पहले कितनी थी? 3 साल तक। लेकिन यदि वो दोषित है और उसको कोई व्यक्ति छुड़वाएगा, तो 7 साल की सजा प्लस फाइन या दोनों किए जा सकते हैं, 7 साल की सजा या जुर्माना, ठीक है। और यदि ये आरोपित है मर्डर केस का, यानी जिसमें ऐसी कोई अपराध जिसमें डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड दिया जा सकता है और उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो यह सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा। आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा का मतलब यह है कि जज साहब या तो उसे 10 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं या फिर आजीवन कारावास तक की सजा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की सजा दे दे, ठीक है। या तो उसे 10 साल की सजा देंगे या आजीवन कारावास तक की, आजीवन कारावास की सजा देंगे। तो डेथ पेनल्टी में ये है। यहाँ जो दोषित व्यक्ति है, यदि उसको लघुकरण के आधार पर भी सजा कम करके आजीवन कारावास या 10 वर्ष है, तो भी 7 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है। ये लघुकरण के बाद भी है। तो ये सेक्शन हमारी थी 223, यानी पब्लिक सर्वेंट से जो कोई नेग्लिजेंसी से उससे छूटकर भाग गया। 224 जो गिरफ्तार से बचने के लिए उसमें प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न या उससे छूटकर भागने की कोशिश करेगा, अभिरक्षा से, कस्टडी से भागेगा या प्रयत्न करेगा, 224। और 225
किसी दूसरे की गिरफ्तारी में बाधा या दूसरे व्यक्ति को छुड़वाना, खुद को नहीं दूसरे को छुड़वाना। ठीक है, ये सेक्शन 223, 24 और 25 सेक्शन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई कमी रह गई है तो मुझे बताएं कि ये कमी रह गई है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।